Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's topic is the idea of Satyagraha from the chapter Nationalism in India Class 10 History. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्याग्रह का विचार, जो कि क्लास 10 हिस्ट्री से लिया गया है। आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन से क्या अभिप्राय था। लेकिन इसकी स्टार्टिंग करने से पहले गांधी जी के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, जो कि इस प्रकार से है। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। दोस्तों, गांधी जी जब 19 ईयर्स के थे तो इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जो इंग्लैंड में उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1889 से 1891 तक। वो गांधी जी इंग्लैंड में रहते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद गांधी जी वापस इंडिया लौट आते हैं, और लौट आने के बाद गांधी जी राजकोट और बॉम्बे में जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर वकालत करते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जी को ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं होती है, यानी कि गांधी जी यहाँ पर इन कोर्स में ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं। तो इसके बाद गांधी जी की 1892 में मुलाकात होती है दादा अब्दुल्ला जी से। अब दादा अब्दुल्ला कौन है? ये है इंडियन ट्रेडर है जो साउथ अफ्रीका में है। तो इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से, और गांधी जी को कहते हैं कि आप मेरे साथ साउथ अफ्रीका चलिएगा, वहाँ पर हमारी कोर्ट केसेस वगैरह होते रहते हैं, और वहाँ पर हमारी तरफ से आप कोर्ट केस फाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से गांधी जी दादा अब्दुल्ला जी की बात मान जाते हैं और दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक सिस्टम है, एक प्रकार की गवर्नमेंट है जो कि हम कहते हैं रेसिस्ट, RACIST। ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है। रेसिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है ए गवर्नमेंट दैट इज बेस्ड ऑन रेस, कलर, ओरिजिन। यानी कि ये इस प्रकार की सरकार है जो कि गोरे और काले पर भेदभाव करती है, यानी कि उनकी जाति, उनके ओरिजिन प्लेस को लेकर के भेदभाव करती है। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है। देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, लाइक दैट। यानी कि जो वहाँ पर अश्वेत लोग हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, और साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग हैं उनको सभी अधिकार मिले हुए हैं। तो ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगती है, और गांधी जी का एक खुद का बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस भी होता है, एक अनुभव भी होता है, जो कि गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। एक बार गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं साउथ अफ्रीका में। बच्चों, ये तीनों सिटी हैं, डरबन है, मैरिट्सबर्ग है और प्रिटोरिया, तीनों ही सिटी साउथ अफ्रीका में है। तो एक बार गांधी जी ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं, और इनका जो टिकट होती है फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, उसी कोच में यात्रा करते हैं। लेकिन जब ट्रेन डरबन होते हुए मैरिट्सबर्ग जाती है तो मैरिट्सबर्ग से एक गोरा व्यक्ति चढ़ जाता है ट्रेन में। लेकिन जब फर्स्ट क्लास में ट्रेन में गांधी जी को देखते हैं, वो देखते हैं कि एक इंडियन व्यक्ति फर्स्ट क्लास में कैसे ट्रैवलिंग कर सकता है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, लोकल पुलिस की मदद से गांधी जी को धक्के मारकर मैरिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उतार दिया जाता है। और गांधी जी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, यानी कि इससे बड़ा यानी कि भेदभाव क्या हो सकता है। और गांधी जी ने उसी दिन से ठान ली थी कि मैं इस प्रकार का जो सिस्टम है, इस प्रकार का जो नस्लभेदी सिस्टम है, उसके खिलाफ ज़रूर लड़ाई लड़ूंगा। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, 1906 में चलाया, और वो साउथ अफ्रीका में चलाया। अब बच्चों, आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में देखिएगा, इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये लोगों को जो लीड करने वाले हैं वो है गांधी जी। ये है इंसिडेंट है 6 नवंबर 1913 का है। यहाँ पर ये लोग न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर जा रहे हैं, जो कि गांधी जी इनको लीड कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत सारे अश्वेत जो मजदूर हैं
गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार से 1914 में गांधी जी के प्रयासों की वजह से बहुत सारे जो नस्ल भेदी लॉज थे वो वहाँ की सरकार ने ख़त्म किए, यानी कि उनको वापस ले लिया। और इस प्रकार से गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था वो चलाया गया था साउथ अफ्रीका में, जो पूरी तरह से सक्सेस हुए थे। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी गांधी जी के आंदोलन को लेकर जो इंडिया में इंसिडेंट हुए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गांधी जी इंडिया में साउथ अफ्रीका से लौटकर आए, वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। और आज हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये आप याद रखना, जीके का क्वेश्चन है, कई बार जीके में भी पूछा जाता है प्रवासी दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट करके आए थे और ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, साउथ अफ्रीका में पहले ही गांधी जी एक सत्याग्रह आंदोलन करके आए थे जिसमें पूरी तरह से सक्सेस हुए थे। अब ये एक कैसा मेथड है? दिस इज ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। दोस्तों, यह जन आंदोलन का एक नया तरीका है जिसे सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी से सत्याग्रह का क्या मीनिंग था? गांधी जी के सत्याग्रह का मीनिंग है यह 2 एलिमेंट पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रह मूवमेंट है 2 बातों पर निर्भर करता है, एक है ट्रूथ, दूसरा है नॉन वायलेंस। गांधी जी के अनुसार ए स्ट्रगल फॉर ट्रूथ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस इज सत्याग्रह। गांधी जी कहते हैं यदि आपका संघर्ष सच्चाई के लिए है और वह नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पर आधारित है तो उसी संघर्ष को हम क्या कहेंगे? सत्याग्रह आंदोलन कहेंगे। गांधी जी का सत्याग्रह से यह भी अभिप्राय है पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत और सच्चाई की खोज। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, इफ द कोज वाज ट्रू, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, एंड इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो कहते हैं कि फिजिकल फोर्स की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि जो ऑपरेसर है, जो हमारा उत्पीड़न कर रहा है, हमें टॉर्चर कर रहा है, उसके खिलाफ फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल फोर्स का मतलब लड़ाई झगड़े की हमें आवश्यकता नहीं है। तो फिर भाई किसकी आवश्यकता है? कैसे हम उसके खिलाफ जीतेंगे? तो गांधी जी कहते हैं उनके प्रति हमें वेंजियंस और एग्रेसिव की भावना भी नहीं रखनी है, यानी बदले की भावना भी नहीं रखनी है। वो कहते हैं कि एक सत्याग्रही है वो नॉन वायलेंस अहिंसा के बल पर अपनी लड़ाई जीत सकता है। तो भाई ये पॉसिबल कैसे होगा, जीतेगा कैसे? फिर गांधी जी कहते हैं दिस कैन बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। जो हमें उत्पीड़ित कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, उसका जो चेतना है, उसकी आत्मा है, उसको हमें रियलाइज कराना है कि भाई जो आप जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस प्रकार से गांधी जी का यही कहना, वी हैव टू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, है ना। नेक्स्ट, वी हैव टू परसुएड हिम टू सी द ट्रूथ। हमें उसको बताना है भाई आप सच्चाई को पहचानिए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट टू द यूज ऑफ वायलेंस। कई बार लोग कह देते हैं यार इसको तो बात समझ में नहीं आती है, इसको 2 थप्पड़ लगा दीजिएगा बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, गांधी जी का इससे ये मतलब नहीं है। गांधी जी ये नहीं चाहते हैं कि फोर्सफुली उनको एक्सेप्ट कराया जाए, है ना, जबरदस्ती उनको सच्चाई एक्सेप्ट कराई जाए। गांधी जी का यही मानना है, उनकी आत्मा, उनकी चेतना को हम झकझोरेंगे, इस प्रकार से झकझोरेंगे कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस संघर्ष में लास्ट में, इस संघर्ष में क्या होगा? ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, यानी कि लास्ट में इससे क्या है, सच्चाई की जीत होगी। और गांधी जी का ये भी मानना है, गांधी जी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस could unite all Indians। और गांधी जी का ये भी मानना है जो अहिंसा का धर्म है उससे सभी भारतीयों को इकट्ठा किया जा सकता है, यूनाइटेड किया जा सकता है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सत्याग्रह का मीनिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताना चाहूँगा दोबारा से। दोस्तों याद रखना इसमें दो ही बातें हैं, नॉन वायलेंस और ट्रूथ। सत्याग्रह आंदोलन में दो बातों पर ध्यान दिया गया है, फर्स्ट इज ट्रूथ, सेकंड इज नॉन वायलेंस। यदि आपका संघर्ष सच्चाई के लिए है और वो नॉन वायलेंस पर बेस्ड है तो हमें फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। हमें जो ऑपरेसर है, जो हमारे अगेंस्ट में है, उसकी चेतना को रियलाइज़ कराना है, उसकी आत्मा को रियलाइज़ कराना है कि भाई आप सच्चाई को पहचानिए। और इस संघर्ष में गांधी जी कहते हैं लास्ट में जो सत्याग्रही है उसकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। और यही एक ऐसी ताकत है, गांधी जी कहते हैं, जिसके दम पर हम पूरे इंडिया को यूनाइटेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।